हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। तालिबान ने चेंज कर दिया है अफगानिस्तान का नाम। यहां पे आप देख पाओगे 3 करोड़ 80 लाख की आबादी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश अफगानिस्तान अब यह आज के समय कंट्रोल में है तालिबान के। अब धीरे धीरे इस कंट्री की जो भी पुरानी पहचान थी, जो इसका झंडा था, एवरीथिंग इज बीइंग चेंज्ड बाय तालिबान। नाउ जिस अफगानिस्तान को हम लोग जानते थे, जहां पर अशरफ गनी प्रेसिडेंट थे, उसका जो फॉर्मल नाम है, मतलब के ऑफिशियल नाम था, वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। जिस तरीके से हम लोग वैसे शॉर्ट में कहते हैं इंडिया, मगर इंडिया का जो ऑफिशियल नाम, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है, जो ट्रीटीज में लिखा जाता है, ये है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सिमिलरली रशिया का जो ऑफिशियल नाम है, ये सिर्फ रशिया नहीं है, इट इज रशियन फेडरेशन। वैसे ही अफगानिस्तान का ऑफिशियल नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ये नाम रखा गया था यूएसए के अंडर 2004 में, और 2021 तक, अगस्त महीने तक ये नाम रहा। अब तालिबान ने इसको चेंज कर दिया है। अब नया नाम है यहाँ पर अफगानिस्तान का, ऑफिशियल नाम है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, अफगानिस्तान नेम चेंज्ड टू इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और इतना ही नहीं है, जो इनका एम्बलम है ये भी चेंज किया जा रहा है। सब कुछ और ज़्यादा रिलीजियस बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये था अफगानिस्तान का एम्बलम फ्रॉम 2013 टू 2021। जो नया एम्बलम चूज किया है तालिबान ने, वहाँ पे आप देखोगे कुरान पे काफ़ी फोकस है, और ऑल टुगेदर जो रिलीजियस सिंबल्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। झंडा भी बदला जाएगा। झंडा भी आप अगर देखोगे अफगानिस्तान का, ये था पिछले 20 साल में, ये झंडा रखा गया था अफगानिस्तान का 2004 में, उस वक्त की अफगानिस्तान गवर्नमेंट द्वारा, और यूएसए ने भी इस झंडे को बैक किया था। फिर इस झंडे में कुछ बदलाव किया गया। जो मेन लोगो था झंडे के बीच में, इसको ज़रा बड़ा किया गया और थोड़ा सा ट्रांसक्लूसेंट कर दिया। फिर ये झंडा रहा अफगानिस्तान का 2013 से लेकर 2021 तक। हालांकि अभी भी आप अगर देखो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यही झंडा एक्सेप्ट कर रहा है, मगर तालिबान ने अपनी तरफ से ये झंडा कर दिया है डिस्कार्ड। अब ये होगा तालिबान के हिसाब से ऑफिशियल फ्लैग अफगानिस्तान का। नाउ इन चेंजेस के बारे में और जानते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो एक लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता विद द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, सो अफगानिस्तान के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, ये भाग चुके हैं यूएसए में। तालिबान ने अब डिक्लेयर किया है कि अफगानिस्तान के अब नए प्रेसिडेंट होंगे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। नाउ इन पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी। वहां पे मैंने आपको बताया था कि इनकी हिस्ट्री बहुत अजीब सी है, क्योंकि आप अगर इनके बारे में बेसिक सर्च भी करोगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि 2010 के आसपास आईएसआई ने इनको पकड़ लिया था। फिर उसके बाद ये 8 साल तक हिरासत में रहे, और 8 साल के बाद 2018 में यूएसए ने रिक्वेस्ट करी थी पाकिस्तान को कि इनको छोड़ दिया जाए, और फिर इनको छोड़ा गया। यूएसए ने जस्टिफिकेशन ये दी कि इनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा, तालिबान से कुछ अपने लोग भी इनको छुड़वाने थे। मगर कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर यही मानते हैं कि गनी बरादर को कहीं ना कहीं यूएसए का अप्रूवल है। यूएसए को पता था कि इवेंचुअली तालिबान ही कब्जा लेगा इस देश को, तो एटलीस्ट जो तालिबान का यहाँ पर लीडर है वो हमारे द्वारा हैंड पिक्ड हो। खैर, ये बस एक थ्योरी है। अभी के लिए हमको ये पता है कि नए प्रेसिडेंट होंगे अफगानिस्तान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, और इन्होंने जो नाम चेंज किया है यहाँ पे अफगानिस्तान का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, तालिबान इससे पहले पावर में आई थी 1996 में, और ये पावर में रही थी 2001 तक, जब तक 9/11 नहीं हुआ। जैसे 9/11 हुआ उसके बाद यूएसए ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान में। उस टाइम आप अगर देखो 1996 से लेकर 2001 तक, इस टाइम में अफगानिस्तान का ऑफिशियल नाम था इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इनका झंडा भी दूसरा था, नेशनल एम्बलम भी दूसरा था, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। तो तालिबान बेसिकली दुनिया को यहाँ पर यह कह रहा है कि अफगानिस्तान वापस अब 20 साल पहले जा चुका है। अब ये 2001 के जो भी सिंबल्स हैं, जो भी झंडे हैं, जो भी नाम है, ये वापस आ चुके हैं। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान 90% कंट्रोल करता रहा अफगानिस्तान का, क्योंकि जो ये नॉर्दर्न एरिया है, इस रीजन को डिफेंड कर रहा था नॉर्दर्न अलायंस, जहाँ पे यूएस, रशिया, इंडिया, ईरान, वेरियस कंट्रीज मिलकर एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म करके तालिबान को अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट से अलग रखती थी। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे कि ठीक है, ये सब बदलाव तालिबान ने तो कर दिए, क्या दुनिया ये सब बदलाव एक्सेप्ट करेगी? देखिए, यहाँ पे सारी कहानी आती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में के संयुक्त राष्ट्र में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे क्या वोटिंग होती है, क्या कंट्रीज यहाँ पर ये चेंजेस एक्सेप्ट करती है या नहीं।
तो आज आपको पता होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई। इंडिया सिंस प्रेसिडेंट है यूएनएससी का, इंडिया ने यह मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और वेरियस कंट्रीज ने यहाँ पर अपने आइडियाज़ दिए, अपने थॉट्स दिए रिगार्डिंग तालिबान। कई देश हैं जो बिल्कुल रेडी है तालिबान को स्वीकार करने के लिए। फॉर एग्जांपल चाइना ने तो लिटरली यहाँ पर क्या दिया कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट तालिबान, हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पर कहा कि हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल वेट करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या बिहेवियर रहता है। सेम बात यहाँ पर कही है रशिया ने कि वी विल डिसाइड ऑन रिकॉग्नाइजिंग तालिबान गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंडक्ट। अभी 1-2 साल तक इनका जो कंडक्ट है देखा जाएगा कि क्या ये आतंकवादी ग्रुप्स को यहाँ पर ग्रो करने में हेल्प करते हैं, क्या अलकायदा यहाँ पे वापस स्ट्रांग होता है। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं सिवाय चाइना के, ये बहुत हद तक स्केप्टिकल हैं और जो भी चेंजेस किए हैं तालिबान ने अभी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको एक्सेप्ट किया नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि चाइना इंडिविजुअल लेवल पर कई और कुछ और कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इनके साथ मिलकर रिकॉग्नाइज कर दे तालिबान का नया नाम, नया झंडा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मगर अफगानिस्तान का सिर्फ नाम और झंडा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर एवरीथिंग इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन अफगानिस्तान। सबसे बड़ी बात यह है कि रिटर्न हो रहा है शरिया लॉ का ना। देखो, शरिया लॉ बहुत सी कंट्रीज में इंप्लीमेंट होता है, आपको पता होगा सऊदी अरेबिया तो चलता ही शरिया लॉ पे है। आप पाकिस्तान का संविधान देखो तो वहाँ पर भी वो मेंशन करते हैं कि जो भी हमारे कानून हैं वो कहीं ना कहीं गाइडेड है बाय कुरान और शरिया लॉ को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मगर कई मामलों में उनके यहाँ उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितनी आपको दिखेगी सऊदी अरेबिया में। तो देखो, शरिया लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तालिबान की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर इंटरप्रेट करते हैं शरिया लॉ को। और इवन दो तालिबान ने यह कहा है कि विमेंस एजुकेशन को हम रोकेंगे नहीं, जी हाँ, तालिबान ने यह कहा है कि औरतों को ये लोग स्कूल जाने देंगे, मगर यहाँ पे ऐड कर दिया कि जो उनकी पढ़ाई होगी ये इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए। स्कूल में जाते वक्त दे शुड बी कम्प्लीटली कवर्ड। और प्रॉब्लम देखो तालिबान के साथ ये आती है कि जब इनके लॉज कोई तोड़ता है तो उसकी जो सज़ा होती है वो होती है बहुत ज़्यादा ब्रूटल। तो ह्यूमन राइट्स को लेकर तालिबान एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। और देखो, तालिबान की जो लीडरशिप है वो जो भी कहे, जो इनके स्पोक्समैन है वो जो भी कहे, जो इनके बहुत सारे कोर मेंबर हैं जो काफ़ी बार मीडिया के सामने आते नहीं है, कभी इंटरव्यू देते हैं, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप शरिया लॉ वापस लेके आएंगे अफगानिस्तान में, तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इस्लामिक लॉ, मतलब शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ बिल्कुल अफगानिस्तान में आएगा। और ना सिर्फ अफगानिस्तान में आएगा बट इट विल कम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भी ये इस्लामिक लॉ लाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे फोर्ब्स का इस पे आर्टिकल है और जिस जर्नलिस्ट को उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया है क्लैरिसा वार्ड, इनको भी आप अगर देखोगे तो ये है इनकी फ़ोटो बिफोर द अराइवल ऑफ तालिबान, ये है इनकी फ़ोटो आफ्टर द अराइवल ऑफ तालिबान। तो ये जो सोच है ये बहुत ही बड़ी कंसर्न होगी पूरी दुनिया के लिए कि ठीक है, अगर अपने कंट्री में ये अपने लॉज ये सब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ठीक है, मगर ये बाकी ग्रुप्स को अगर ये सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि दुनिया भर में ये लॉ फैले, उससे ऑफकोर्स कई कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होने वाली है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा देश बॉर्डर शेयर नहीं करता विद द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। यहाँ पे आप अगर देखेंगे किर्गिस्तान ऑल टुगेदर काफ़ी दूर है। उसके अलावा तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो जो इसकी ज्योग्राफी है, आसपास जो रिवर्स हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हर वीडियो में। प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। किसी भी एग्जाम में एक रैंडम क्वेश्चन बन के आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ सकती है। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि सिंस यूपीएससी प्रीलिम्स अब सिर्फ 2 महीने दूर हैं, तो अनअकैडमी के 2 मंथ बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपली जाइए unacademy.com पे, चूज़ यूपीएससी CSE, गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्सेज। जो 2 मंथ का कोर्स है यहाँ पे आप देखोगे ये भी अवेलेबल है फॉर जस्ट 15,000 रुपीज़। मगर ये प्राइस भी पे मत करिए, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। You can save more money, so use the code PD10 and save your hard-earned money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.